पेज ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ। हम बनाते हैं अमेज़न खोलते हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो अली भाई, हेलो 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 हेलो। जी जी सर, मुझे आपकी स्क्रीन शो हो रही है। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी हो रही है बिल्कुल, और वॉइस भी क्लियर है। आप कर दीजिए करेगा। हाँ, किसी को नहीं पता। कोशिश करी थी मैं जीतना था। तो यहाँ पर हमें एक स्पार्क बनाना था, ठीक है। हम यहाँ पे ठीक है, हमने यहाँ पर अब अभी हमें एक्सपार्क बनाना, ठीक है। हम एक्सपार्क बनाना सीख रहे हैं कि जैसे अगर मुझे इसका ये चाहिए, ठीक है, इसका एक प्रोडक्ट का वो चाहिए, ठीक है। हम कैसे जाएंगे? हम यहाँ पर इसका बटन पर जाएंगे, ये वाला बटन दिख रहा है आपको? वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस पर लाएंगे, ठीक है। ये लाए हम, और इसने हमें इसको करके वही तो इंग्लिश दिया। अरे चुप करो, अरे चुप करो, तो मेरी क्लास चल रही है, चुप हो जाओ। तो हमने यहाँ पर हमें सिर्फ पेन चाहिए। अगर हम देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर ये इसकी स्पेन मिलती है, ये नहीं। हम यहाँ पर गए और ये हमें सारा इसका डेटा मिला, ठीक है। हम यहाँ पर अगर हमें बेसिक बनानी है तो हम क्या करते हैं, स्पैन लेते हैं, इसकी क्लास का कोई एट्रीब्यूट वगैरह लेते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पैन, ठीक है। स्पैन लिखने के बाद हम यहाँ पर क्लास डालते हैं, ठीक है। ये समझ आ रहा है नहीं एट्रीब्यूट हम कैसे बनाते हैं? जी जी यहाँ तक तो आ रहा है, मुझे यहाँ तक समझ है। ये हमारे पास एक ये ऐसे एक्सपार्क बनता है, ठीक है। जी जी ठीक है। तो फिर अब हम करते हैं, अगर हम इसका पेरेंट एलिमेंट निकालें ना, जैसे इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? अच्छा चलें छोड़े, अभी मैं एक और चीज, अभी मुझे चाहिए इसका पेरेंट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम इसका पेरेंट एलिमेंट इसका क्या है अभी के लिए, आप मुझे बताओ, ये किसके अंदर लाई करता है? हेलो जी जी आपकी वॉइस आ रही है मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्पैन है इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है? स्पैन का? स्पैन का, हाँ, जो येलो हाईलाइट हुआ है। हाँ तो यही है फिर इसका,
देखिए मुझे इसकी इतनी डिटेल नहीं पता, मुझे इतना पता है इस पैड की ये क्लास है, ठीक है। इसके अंदर जो भाई सब लेकिन जो टैग्स वगैरह होते हैं वही इसके पेरेंट पेरेंट्स एलिमेंट होंगे। होता है ना, ठीक है, जो पेरेंट एलिमेंट होता है ना वो अगर आप देखेंगे तो ये अगर हम इसको बंद करेंगे तो हमें वो दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या कि अब स्पैन का पेरेंट एलिमेंट क्या है, ए। ठीक है, समझ आ गया। हेलो, समझ आ गया अभी भाई। तो ये दोबारा से रिपीट करना, नेट का इशू बन गया था। मैं देखिए मैं इसमें बोल रहा वाईफाई हूँ चेंज भी जो कर। स्पैन है ना, ठीक है, जो स्पैन है ना, स्पैन जो येलो कलर का हाईलाइट होया हुआ है उसका एलिमेंट आप अगर आप देखें तो उसका एलिमेंट क्या है, ए। ये इसका पेरेंट एलिमेंट, उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, ए है। ठीक है, ये अगर ये जो ये आपको निशान दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, तो ये अगर आप बंद करेंगे तो हमें इसमें फिर वो स्पैन नहीं दिख रहा। मतलब इसके जो ए के अंदर, ए इसका पेरेंट एलिमेंट है और स्पैन इसकी चाइल्ड है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, जी जी। समझ आ गया है मैंने क्या बोला। एक समय आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे, मैं वाईफाई जरा चेंज कर लूँ, यहाँ पे हॉटस्पॉट को गुजारा कर लूँ। मैं अपने मोबाइल से नेट चलाता हूँ, मेरे दोस्त का लिया हुआ आप एक नेट इशू कर रहा है यार आज। बच्चे भाग जाता आराम से वापस गया, जान नीचे नहीं भागा मेरा, पता है मैं भागा
हेलो हेलो अहमद, मेरी बात आ रही है? जी 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 आ रही है, बोले। जी हेलो, सॉरी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो अली भाई, हेलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? खाना तो लगता है टाइम लगेगा। 11 बजे आएगा। 11 बजे आएगा। आगे 11 बजे से 10 बजे आएगा ना। 8 बजे क्लास क्या होगा? 8 से 9। आप लोग खाना खा लो। क्लास में 4 मिनट। हाँ, मेरा पूरी दिन को फोन आएगा। ये फिर वैसे अगर टाइम पढ़ लो ना कल। मेरा खाया बाबू। अब खाने की पसंद है।
वो दवा से मंगवा लो अम्मा। हैं? और आपने बनाओ ना एक इसी वाला
चलाओगे नहीं चलाओगे? कितनी बेईमानी है, एक ही चीज रुपये की एक ही चीज वो 500 रुपये की। हेलो 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 एपिक वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस आ रही है? क्या बोले? मैंने बोला मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है। इजी कंटिन्यू करो आप। हाँ मेरा कौन है नहीं ये हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? इजी दिख रही है। ये हमने यहाँ पर अगर हमें इसका कोई पेरेंट ईमेल चाहिए, पेरेंट एलिमेंट चाहिए, तो अगर हमें इसका कोई पेरेंट ईमेल चाहिए, पेरेंट एलिमेंट चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये। हमें अगर इसका पेरेंट एलिमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे स्लैश डबल डबल। ये तो स्लैश डबल डबल करके हमें इसका पेरेंट एलिमेंट मिल जाएगा। समझ आ गया? स्लैश और डबल डॉट। ठीक है ठीक है। ठीक है। अगर हमें कोई चीज स्पेसिफाई करनी है, जैसे इसमें 22 मिल रहा है, मुझे जी 6 नंबर का जो इंडेक्स है उसको चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे हम इसको अच्छा रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर दी है ना? रिकॉर्डिंग जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जी बेहतर। ठीक है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, हमें इसको 6 नंबर का चाहिए तो हम आखिर में लगाएंगे एक पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है, और स्टार्टिंग में लगाएंगे हम पैरेंथेसिस ओपन। ठीक है। ये लगाने के बाद हम जो हमने क्लोज लगाया है ना,
अब इस पे लगाएंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये हम दिख रहा है आपको ये ये दिख तो रहा है ना जो मैं एक्स बार दिख रहा हूँ। अली भाई जी जी ये समझ आ गया कि मुझे अगर 6 नंबर पर इंडेक्स चाहिए तो हम कैसे करेंगे। जी जी आ गया। पक्की बात है ना। मैं सच बताऊं यार, वीडियो का इशू आ गया था रिकनेक्टिंग नेट का। अब ये दोबारा से इंडेक्स वाला मुझे बता दें आप। आपको पता है मैं आज गाड़ी में बैठा हूँ, मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, इस वजह से थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। जी जी इससे आगे बताएं। चलो पेरेंट जो फाइंड करना वो तो हम स्लैश और डबल डॉट्स लगाकर पेरेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी टैग का। उसके आगे हमने जो दो ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसके आगे आपने क्या बोला था ये आप बताओ, इससे आगे बताएं। मैंने जो बोला है ना, अगर आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें हमें 22 डेटा मिल रहा है, ठीक है। मुझे निकालना है इसका 6 जी जी नंबर डेटा, ये जो 6 नंबर पे इंडेक्स है वो निकालना है। तो जो इंडेक्स का वो होगा, ये जो हमारा एक्स पाथ है, हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोल दें, इसको हमें उसमें कवर करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको आखिर में जाके जहाँ आपको वो लगाना है, आपने पैरेंथेसिस क्लोज लगाया है, ठीक है। आपको वो लगाने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगाना है, ठीक है। ठीक है। ये समझ आ गया। जी जी आ गया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको टेक्स्ट नंबर देना है। मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, ये मुझे दिखा दिया इसने। जी ये ये क्लियर है। जी क्लियर है। ये बताओ। जी ये H2 इसके अंदर ही था ना, पेरेंट के अंदर, ये जो टैग अपने पहले लिखा है उसके अंदर है ना। जी जी ठीक है। ये जो 6 अपने लिखा है ये टैग का नंबर है ना। ये 6 हमने इंडेक्स का नंबर दिया कि हमने कौन सा है कि 22 रिजल्ट आ रहे थे ना, उसमें से हमने 6 वाला जी लगाया है, छठा वाला। अब ये अब ये एक रिजल्ट रह गया है। ये हमें अब ये करना था। और दूसरी चीज हमें ये करनी थी कि अगर हमें किसी को उसके उससे टारगेट करना है, टेक्स्ट से, ठीक है। तो हम टेक्स्ट डालेंगे तो हमें एक आईडी मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने इसको भेजा, ये अब जूम आउट करें ना थोड़ा सा। कि मैंने कोई ऐसे 6 डिलीवरी मंडे 1950, ठीक है। ये हमारा जी ये टेक्स्ट है, ये रहा टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें इसका टेक्स्ट सेट ढूंढना है। हम क्या करेंगे, हमने इसका स्पेल लिखा, ठीक है। स्पेल लिखने के बाद हमने लिखा कि इसका हमारा टेक्स्ट का नेम है, ठीक है। स्पेल लिखने के बाद हमने लिख दिया टेक्स्ट, ये यहाँ तक समझ आ गया। अब बस आप जूम आउट करें ना, मैं देख लूंगा वेरीफाई करके। अब जी समझ आ बेहतर गया। है। जी जी ये टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा
ये टेक्स्ट टेक्स्ट क्यों आपने लिखा ये बीच में? जी क्या बोले? ये आपने टेक्स्ट क्यों लिखा है बीच में स्पैन के अंदर? कारण कि मुझे किसी के उससे टारगेट करना है, किसी के टेक्स्ट से मुझे एलिमेंट चाहिए, जैसे इसका टेक्स्ट ये है ना, जी मुझे उससे इसको टारगेट करना है। जी जी बिल्कुल। ये सब बात समझ आ गई? क्लियर है? जी 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 आ गई, क्लियर है। ये फिर हमने इसके बाद हमने इसको यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा और फिर मैंने अपना टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि हमें जहाँ भी किसी का कोई टेक्स्ट ये तो ये है तो उसने हमें बता दिया कि इसका टेक्स्ट ये देख लो, इसका टेक्स्ट ये देख लो, ठीक है। इस बेहतर हो गया। समझ आ गई टेक्स्ट हमें कैसे निकालते हैं हम एक्सट्रा? जी 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 आ गया। ये करने के बाद हम यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का हो गया, ठीक है। अब हमने इतना कवर कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं मूव पेजिनेशन की तरफ। हम यहाँ पर अपनी वो खोलते हैं, ये आपकी 8वीं क्लास है, ठीक है। ये आपकी 8th क्लास है। जी 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 समझ गया हूँ। हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं होता। स्पोर्ट लास्ट हमने यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें पेजिनेशन करनी थी, ठीक है। तो पेजिनेशन करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर चले जाते हैं लैपटॉप पर, ठीक है। ये जाने के बाद हमें यहाँ पर पेजिनेशन करनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो पेजिनेशन के लिए हम यहाँ पर हम यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर आ गया, प्रिंट प्लस करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे इफ, हम यहाँ पर इसके बाद बनाते हैं इफ, या हम एक काम करते हैं यहाँ पर रन कर लेते हैं वाइल, हम यहाँ पर रन कर लें फॉर टेक्स्ट इन रेंज, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एक्स इन रेंज, रेंज आपको 50, ठीक है। हमने यहाँ पर पेज नंबर दे दिया है, मतलब पेज नंबर हमारा, और यहाँ पर हम एक और पेज नंबर का बना देते हैं, स्टार्ट 1 से होता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे प्रिंट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको फॉर्मेट सही करा, हमने यहाँ पर क्या करा, एक और
फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप का हमने पेजिनेशन के लिए, ये फॉर लूप क्या होगा, ये पेजिनेशन को हैंडल करेगा, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पर करा इफ, ठीक है। और ये करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं इफ प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। हम यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट नंबर, टोटल प्रोडक्ट नंबर इक्वल होगा, और एक नंबर करते हैं, ठीक है। ये अभी के लिए हम यहाँ पर नम लेते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो आपने ऊपर लिखा ना अभी टोटल प्रोडक्ट नंबर में किया है, ये तो प्रोडक्ट का था, इसका तो पेजिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो है ना, मैंने ये फॉर लूप लगाया है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो वैल्यू आए ना, क्या बोलते हैं, वो चेक करे कि जितना हमारे पास, जैसे हम लैंड प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे ना कि हमारे पास इतना डेटा आया था, कि वो जब भी जितना प्रोडक्ट हुआ आएगा, तो अगर जितना फॉर सपोज 16 डेटा आया, तो फिर जब नम के अंदर 16 वैल्यू आएगी ना, तो फिर वो ये फॉर लूप को ब्रेक करके वो एक नए पेज पर चला देगा। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, समझे आप मेरी बात? चलो ये लगाए आपके, यार आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, वैसे भी थोड़ा नजला फ्लो सा हुआ हुआ है। अच्छा जो मेरा मेन इशू होता है ना, वो वही पेजिनेशन का ही बनता है। सब कुछ समझ में आ जाता है, ये पेजिनेशन नहीं आता, इतनी भी सर्चिंग कर लो। एक ही हमने क्लास दे दी, ये करने के बाद हमने यहाँ पर बोला बहुत, और ये क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर पेज नंबर इंक्रीमेंट करा, ठीक, और फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम दे देते, टाइम बहुत ही अच्छा, ठीक है। ये स्लीव करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं पेज नंबर, और यहाँ पर और इसको कर दिया। अब हम इसके ऊपर रन करते हैं, पाइथन टोटल प्रोडक्ट नम की वैल्यू हमें 0 करनी है, ठीक है।
ये नाम की वैल्यूज की हमें इसलिए 0 करनी थी क्योंकि अगर फॉर सपोज अगर पहले पेज के अंदर 16 रिजल्ट आया और फिर वो जब इंक्रीमेंट होगा वो 17 बन जाएगा, तो वो 17 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये इसने हमें एरर दिया। ठीक है, और एक पेन कहाँ हो रहा था, ये देखो। बस मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया इसमें। ये क्या बोल रहा है? आप ऊपर जाए इसी कोड्स में आपने एक चेंजिंग की है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये जो आपने आपने इसमें लिखा ना टोटल प्रोडक्ट नंबर इज अगर प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है फॉर लूप के नीचे, पाकिस्तान ने अगले वक्त आपके ये चेंज नहीं करना चाहिए था। ये तो आपने पहले का लगाया हुआ है प्रोडक्ट, मतलब कि किसी पेज से प्रोडक्ट निकालने के लिए। ये पहले का लिखा हुआ था जिसे आपने चेंज किया, ये तो कल का आपने लिखा हुआ है। टोटल प्रोडक्ट नंबर जो है ना, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट नंबर पहले का लिखा हुआ था जिसे आपने चेंज किया। वो कंफ्यूजन हो गई होगी आपको देखिए। बता भी देना, मैंने ये करा कि हमारे पास एक पूरा डेटा ट्रैक होता है कि इतने टोटल प्रोडक्ट स्क्रैप हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने जी यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट नंबर लिखा है, तो हमें पता चले कि इतने हमारे पास स्क्रैप हो चुके हैं। और ये जो नम लिखा है वो मैंने लिखा है, हाँ वो मैंने लिखा है कि हर पेज के अंदर अलग अलग वो होंगे, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर नम लिखा है। ठीक है, हर पेज के अंदर क्या होगी प्रोडक्ट। अलग, हाँ हर पेज के अंदर अलग अलग डिफरेंट वो आ रहे होंगे ना, इसकी वजह से। बात समझ आ गई? प्रोडक्ट की क्वांटिटी में होगा मसला, किसी में 18 होगा, किसी पेज में, किसी में 17, किसी में 16, इस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी आगे पीछे होगी, इस वजह से लिखा है। जी जी, वो हर कोई प्रोडक्ट कोई पेज में 16 आ रहा है, कोई पेज में 22 आ रहा है, तो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है। क्या हुआ है? ये समझ आ गया? जी आगे बढ़े। जी जी बड़े। अच्छा ये टोटल प्रोडक्ट नंबर और ये डब ये एक चीज ही है तकरीबन वैसे, क्या क्या एक चीज है? ये नहीं, ये टोटल प्रोडक्ट नंबर और जो डब लिखा आपने ये एक चीज ही है आई थिंक। जी एक ही चीज है। हाँ तो एक ही चीज को फिर 2 बार लिखने का फायदा। हाँ मैंने वो आपको बताया ना, वो ट्रैक करने के लिए डेटा डेटा हमें पता चले कि क्या क्या वो हो रहा है। अच्छा डब क्या शो करेगा, डब किस चीज को प्रेजेंट करेगा फिर। मतलब क्या प्रिंट हो रहा है, और पहले पहले टोटल कितना हो चुका है, ये वगैरह वगैरह। अच्छा ये काउंटिंग होगी साथ में डब वाली। ये क्या बोल रहे हैं? डब का फंक्शन ये काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 हर के साथ ये लिखता जाएगा हर प्रोडक्ट के साथ कि कितने काउंट हो चुके हैं। यार ये जो डब आपने लिखा है इसका मकसद यही है कि हमें पता चलता रहे कि कितने। हाँ ये नंबर है इनके प्रोडक्ट्स के, ये कितने प्रोडक्ट्स हो गए, ये इसको काउंटिंग करेगा डब, है ना। जी ठीक है। जी बढ़िया।
प्रोडक्ट डॉट गेट डेटा एसएन किसी की शायद हो भी नहीं, इसकी वजह से मसला हो रहा अच्छा अहमद मेरी बात सुनो आप। कल जब हमने पेज को स्क्रैप किया था ना, वो एक ही प्रोडक्ट को 22 बार प्रिंट कर रहा था, ऐसे ही है। तो आपने तब एक इंक्रीमेंट लगाया था, तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट नंबर इज इक्वल, प्रोडक्ट नंबर आगे प्लस का साइन दिया था इज इक्वल टू 1, जब आपने लिखा था ना, वो फिर मतलब कि लूप चला था या कोई ऐसा सीन चला था कि वो अगले प्रोडक्ट सारे मतलब कि स्क्रैप होना शुरू हो गए थे। तो आपने उसी स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया आज, वो आपको कंफ्यूजन में पता नहीं चला, इस स्टेटमेंट की वजह से इशू आ रहा है। आप मेरी बात समझिए। मैंने बोला कल हमने जब स्क्रैपिंग कर रहे थे ना, एक पेज को स्क्रैप कर रहे थे, तब ये एक ही प्रोडक्ट की डिटेल 22 बार हमें मतलब कि ना ये दिखा रहा था, उनकी कॉपी तैयार करके। एक ही प्रोडक्ट था जो बार बार प्रिंट किए जा रहा था एक ही पेज पे। तो आपने एक स्टेटमेंट या एक लाइन का कोड बनाया था, आपने एक स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें आपने टोटल प्रोडक्ट नंबर लिख के आगे प्लस लिखा था इज इक्वल टू 1 लिखा था, फिर वो अगले प्रोडक्ट्स पे भी वो करता गया अगले उससे अगले प्रोडक्ट पे। ठीक है, आपने जो वो स्टेटमेंट बनाई थी ना, वो चेंज कर दिया है इस बार आज, आपको पता नहीं चला अभी अभी, इस वजह से ये एरर आ रहा है। वो जब पेजिनेशन करने लगे ना आप, थोड़े आपको पता नहीं चला। ये नहीं, स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया। ये मुझे आप एक बार समझा दें फिर अच्छे से। जी, अच्छा अच्छा, लगा दिया कि वो अगर अवेलेबल ना हो, एरर ना आए, ठीक है। उसको आए ऐसे जी जी आ गया, जी जी बेहतर हो गया। अच्छा आप मुझे आप ये इक्वेशन फिर से समझा दें जो पेजिनेशन वाली है, मैं चाहता हूँ इसमें कंफ्यूजन ना हो बस। नहीं, आपने तो ऊपर से देखा है ना अभी, ये नब जो है वो कोटिंग करने के लिए, जैसे ये नीचे चल रहा प्रोडक्ट। कि आप अभी गाड़ी में ना ये से 20 पेजेस, तो उसने 20 पेजेस स्क्रैप कर लिया। वो एरर इसलिए आया क्योंकि 21वें पेजेस में कुछ था ही नहीं। ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर एरर है। ओके। ये 20 पेज थे टोटल पेजेस। हाँ, 20 पेजेस टोटल। चलो ठीक है। ये जो आपने टाइटल के में डब लिखा हुआ है,
बात समझ नहीं आई तो मुझे पूछ लो। आप ये मुझे स्टेटमेंट समझा देना, इफ वाली जो बनाई है दोबारा से। इफ डब डबल इक्वल टू लेंथ प्रोडक्ट ये नीचे तक। आपको ज़्यादा क्लियरिटी क्या क्या बोला है? मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बता दो कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है तो मैं इसको वो ज़्यादा समझा देगा, वो ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी और आपको मैं ये बोल रहा हूँ जो आपने ये स्टेटमेंट बनाई है ना नीचे, डब डबल इक्वल टू लेंथ, आज बोला भी नहीं जा रहा। लाइन नंबर 55 और इससे नीचे तक। कंडीशन हाँ। ये स्टेटमेंट जरा समझा दे, ये कैसे वर्क कर रही है। देखिए मैंने जो कंडीशन बनाई है ना तो इसमें मैंने बनाई है कि ये बताएगा हमें कि इसमें मैंने कंडीशन बनाई है कि नम जो है ना कि जो हमारा जो प्रोडक्ट लिस्ट होगा ना, अगर एक प्रोडक्ट स्क्रैप होगा एक पेज में तो वो नम के वो हर एक नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो नम के अंदर जब इतनी वो आ जाए, क्या बोलते हैं, नम के अंदर क्या बोलते हैं, क्या नम के अंदर वो सेम वैल्यू आ जाए जितनी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर है, ठीक है, जितना एलिमेंट है तो मैं उसको freelancing. चुप कर जाएगी। I applaud your work. जी बोले आप। करना चाह रहा हूँ कि नाम जो हर प्रोडक्ट में वो होता है ना कि उसको तो पता नहीं चलेगा कि लिस्ट खत्म हो गई है और वो तो फिर एरर दे देगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें समझ आ गया। जी रिपीट करता है एक बार यार। यार वो नेट के इशू की वजह से ना। देखिए मुझे बात समझ में आ गई कि जो नम है ना, नम है जी मतलब जी कि वो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है ना नम की वो 0 है, ठीक है। अब वो जी चेंज होती है, ठीक है। वो चेंज होती है जब आपके जब आपका प्रोडक्ट पूरा कंप्लीटली स्क्रैप हो चुका हो, ठीक है। अगर फॉर सपोज नम के अंदर है 16, फॉर सपोज नम के जी अंदर है जी 16 और जो प्रोडक्ट लिस्ट है वो भी 16 है, ठीक है। जी इसमें जी मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो ना जी तो फिर वो आपको नेक्स्ट के पेज पर रीडायरेक्ट कर दे। जी ठीक है। ये समझ आ गया। जी अब बिल्कुल समझ आ गया, क्लियर है, पक्की बात है, अब अच्छे से समझ आ गया। हमने ऊपर क्योंकि टब भी डिफाइंड किया हुआ है और प्रोडक्ट लिस्ट भी, ठीक है, दोनों की वैल्यूज इनमें स्टोर है। अब हमने कंडीशन बना दी है कि अगर ये दोनों के मतलब कि डब भी 16 हो जाए और ये प्रोडक्ट लिस्ट की जो प्रोडक्ट्स की डिटेल ये भी 16 पे हो जाए, 16 पे, ठीक है। उसके बाद ये फिर से स्क्रैप करे, वेट करे अनटिल, और फिर इसी को हमने कॉल कर दिया प्रिंस एलिमेंट एक्स पाथ का हमने फिर से दे दिया पेजिनेशन का, ठीक है। और उसके साथ नीचे इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे नेक्स्ट पेज पे। ओके। अच्छा एडमिन, या ये वाइल लूप से भी पेजिनेशन होती है ना? हाँ तो वाइट मुझे वो लग रहा भी। है कि आपको कंफ्यूज करेगा, मैं इसके वजह मैं फॉर लूप से करता हूँ।
ये मतलब कि हर किस्म की पेजिनेशन पे यही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। वो हर किसी की अलग अलग होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या आपने क्या मतलब आपको समझे कि क्या आपका मेथड है और इसके हिसाब से हर हाँ नहीं वो बात वेबसाइटें, कुछ वेबसाइटें और हिसाब की भी होती है ना, तो उनमें ये पेजिनेशन तो मुख्तलिफ तरीकों से लगा रही है। जैसे इसमें कहीं पढ़ना होता है कि पेज इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो हम उससे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, जैसे यहाँ पर आ रहा है पेज इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो हम इससे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्लिक बटन क्लिक नहीं करें, हम यहाँ पर ड्राइवर डॉट गेट डायरेक्ट कर दें, इससे भी हो सकती है। आप मुझे वो भी करके दिखा दे तो। डिफरेंट मेथड होते हैं, ये आपका होमवर्क है सेलेक्ट में, इजी है भाई। यहाँ पर ये बटन की जगह यहाँ पर डाइवर डॉट गेट कर ले आप, यहाँ बटन की जगह आप क्या कर लें, डाइवर डॉट गेट, ठीक है, ये डाइवर डॉट गेट कर लें। यहाँ पर आप यूआरएल लिखें, जैसे इसकी यूआरएल ऐसी है, ये यूआरएल लिखने के बाद यहाँ फॉर्मेट कर दें, और यहाँ पर आप वो करें पेज इज इक्वल्स टू पेज नंबर लिख दें, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये भी चल जाएगा। समझ आ गया? जी जी आ गया। अच्छा वो वाइल लूप वाला भी जरा एक बार समझा दे तो मुझे। फाइल लूप के लिए फिर पूरा वो चेंज करना पड़ेगा, मसला ये है। अच्छा और एक और भी होता है, क्या कहते हैं जो पेजिनेशन के जो बटन है ना टेक्स्ट, उस पर क्लिक करना होता है, वो क्लिकिंग होती रहती है वाइल लूप के जरिए ही। नहीं वो तो नहीं है, क्लिक की तो हो रही है, अच्छा जैसे आपने बटन पे क्लिक किया पहले, चलो ठीक है। अब हम क्लास ऑन करें या ठीक है समझने की ज़रूरत है? नहीं अब नेक्स्ट क्लास में वाइल लूप कवर करके उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये इनको इधर देखना, बात सुनिए आप मैं आपको एक ना पपी टीयर लाइब्रेरी है जावा की, हाँ उसका कोड सेट करूंगा, उसमें आप मुझे पेजिनेशन अगर ऐड करके दे दे तो यार उस पे वेब स्क्रैपिंग बहुत तेजी भी होती है, और मैं कहता हूँ कि वो तो बहुत ही एडवांस है ना। क्या क्या देखिए जावास्क्रिप्ट पे भी ना वो स्लेडियम की तरह ही है, बिल्कुल पता है क्या है, स्लेडियम की फोटो कॉपी है। अगर जी सिलेनियम के भी अभी बहुत सारे कॉपियाँ आ गई हैं, जैसे सिलेनियम वायर हो गया, अनडिटेक्टेड क्रोम ड्राइवर हो गया, अभी पपी टीयर से भी जी अच्छी ये सिलेनियम वायर है, वो भी अच्छी है। वो ना अच्छा डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती रहती है, मगर मैं पपी टीयर में रहता पाइथन को सपोर्ट नहीं करती ना, इसकी वजह से। नहीं वो तो जावा में होती है ना, जावा डॉट में जेएस होती पे। है ना, इसकी वजह से वो है। और जावा उसको लिए आपको जावा सीखनी पड़ेगी, वो जावा स्क्रिप्ट भी नहीं है, जावा है। नहीं वो जावा मैंने ना बेसिक क्लासे ली हुई है ताकि मैं उसको ना कवर कर सकूं। अगर आप मुझे इसमें पेजिनेशन ऐड करके दे दो फिर तो क्या ही बात है। मुझे जावा नहीं आती, मुझे जावा स्क्रिप्ट आती वही जावास्क्रिप्ट ही है वो भी। वैसे आप कोड को अगर एक बार देख लेते तो है। अच्छा मैं वाइल लूप ही लग रही थी। मैं देखूंगा। मैं आपको मैं आपको सेंड करूंगा, क्योंकि उस समय तो वेब स्क्रैपिंग इतनी तेजी में ये पेजेस करता है ना, बंदा देखता रह जाता है। ठीक है, हाँ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।